राजस्थान रेत का समुद्र, हवेलियों और किलों की धरती है, जहां हर पत्थर पर इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन इस इतिहास के बीच एक ऐसा किला है जो आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। यह है भानगढ़ किला। लोग कहते हैं कि दिन के समय यह जगह दर्शनीय स्थल है, लेकिन जैसे ही सूरज की अंतिम किरण ढलती है, इस किले की दीवारें जीवंत हो उठती हैं। अदृश्य साए गलियारों में घूमने लगते हैं। भारत सरकार को यहाँ एक बोर्ड लगाना पड़ा, जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश सख्त मना है। सोचिए, सरकार किसी जगह का दरवाजा क्यों बंद करवाती है? क्या यह केवल डर दिखाने के लिए है, या वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जिसे छुपाए रखना जरूरी है? आज मैं तुम्हें उस किले के अंदर ले चलूंगा, जहाँ हर दीवार, हर टूटा दरवाजा और हर छत के पत्थर में एक अनकही कहानी दबी हुई है। भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। राजा मानसिंह प्रथम, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने यह किला अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला शान और शौकत का प्रतीक था। ऊंची दीवारें, विशाल आंगन, मंदिर, बाजार और चारों ओर हरियाली। लोग कहते थे कि भानगढ़ उस समय का स्वर्ग था। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है, जहां स्वर्ग बनता है वहां नरक भी चुपचाप जन्म लेता है। भानगढ़ की असली कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती सिर्फ राजघराने की बेटी ही नहीं थी, बल्कि उन्हें पूरे राजस्थान की सबसे खूबसूरत कन्या माना जाता था। कहा जाता था कि उनकी आंखों की चमक देखकर चांद भी अपनी रोशनी खो दे। जब वह महल की छत पर आती तो दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। उनका सौंदर्य पूरे आसपास के राज्यों तक पहुंच चुका था। राजकुमार, राजा और सामंत सब उन्हें पाने का सपना देखते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी चाहत प्रेम नहीं बल्कि वासना थी। उसका नाम था सिंहिया। वह एक तांत्रिक जादूगर था। मंत्रों का ज्ञान तो था, लेकिन मन से अंधकारमय। उसे पता था कि रत्नावती कभी उसकी नहीं हो सकती। मगर जब चाहत पागलपन बन जाती है तो इंसान खुद अपने विनाश का रास्ता चुन लेता है। एक दिन रत्नावती की दासी बाजार में इत्र खरीद रही थी। सिंहिया भी वहीं मौजूद था। तभी उसके मन में एक दुष्ट योजना आई। उसने अपने काले जादू से इत्र की शीशी में मंत्र बांध दिया। अगर रत्नावती उस इत्र को छू लेती तो वह उसके वश में हो जाती। योजना पूरी तरह सही थी, मगर किस्मत हमेशा पागल प्रेमियों का साथ नहीं देती। रत्नावती ने उसे मंत्र पढ़ते हुए देख लिया। शक होते ही उन्होंने इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर दे मारी, और तभी चमत्कार हुआ। वह पत्थर जीवित हो उठा और सीधे सिंहिया की ओर लुढ़क गया। देखते ही देखते उसने सिंहिया को कुचल डाला। सिंहिया की चीखें पूरे किले में गूंज उठी, लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया कि इस किले में जो भी रहेगा उसकी अकाल मृत्यु होगी और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। कहा जाता है कि इस श्राप का असर देर से होता है, लेकिन भानगढ़ में इसका असर तुरंत दिखाई दिया। ठीक 1 साल बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। लोग इसे संयोग नहीं मानते थे। सबका विश्वास था कि सिंहिया का श्राप अब इस किले की नींव में बस चुका है। धीरे धीरे लोग किला छोड़कर जाने लगे। मंदिर सुनसान हो गए, बाजार खाली हो गए और महल की गलियों में सिर्फ सन्नाटा रह गया। आज भी कहा जाता है कि रत्नावती की आत्मा उसी महल में भटकती है, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत या अधूरी कहानी की तलाश में। लेकिन भानगढ़ का डर सिर्फ एक श्राप तक सीमित नहीं था। किला बनाने से पहले राजा माधव सिंह ने तपस्वी बाबा बालनाथ से अनुमति ली थी। बाबा ने एक शर्त रखी थी, किले की छाया कभी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह शर्त मान ली, मगर पीढ़ियों के बदलने के साथ यह शर्त भुला दी गई। एक उत्तराधिकारी ने किले को और ऊंचा बनवा दिया। एक दिन किले की छाया सीधे बाबा की कुटिया पर पड़ी। कहते हैं उसी दिन से किला बर्बाद हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे, रात में अजीब चीखें सुनाई देने लगीं और धीरे धीरे सबने किला छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब लोक कथाएं हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक बार एक युवक अपने दोस्तों के साथ किले घूमने आया। शाम ढल रही थी, सब जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उसके एक दोस्त ने अचानक जोर से चीख मारी और पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। दोस्त किसी तरह उसे पकड़कर एक मंदिर की दीवार के पास ले आए। पानी छिड़कने पर होश आने पर उसने कहा, मुझे लगा कोई मेरी पीठ पर चढ़कर मेरी गर्दन मरोड़ रहा है। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात में किले की दीवारों से नृत्य की आवाज आती है, साए घूमते दिखाई देते हैं और कभी कभी कोई अदृश्य हाथ आपको धक्का भी देता है। इसी कारण सरकार ने कड़े आदेश दिए हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना मना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदेश हमें बचाने के लिए है या फिर उस चीज से बचाने के लिए जो किले के अंदर है? क्या रत्नावती की आत्मा सच में भटक रही है? क्या सिंहिया का श्राप आज भी जिंदा है या बाबा बालनाथ की चेतावनी अब भी गूंज रही है? किसी को नहीं पता। जो लोग जानने की कोशिश करते हैं वे लौट कर नहीं आते, और शायद यही वजह है कि भानगढ़ को आज भी एशिया का सबसे डरावना किला कहा जाता है।